प्रणाम जी। इस महिला दिवस पर यानी विमेंस डे पर हम बात करेंगे सभी प्रेगनेंसीज की यूनिवर्सल जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में और इसका क्या प्रभाव पड़ता है रेयर डिजीज यानी दुर्लभ कहे जाने वाली बीमारियों के बारे में। और ये भी जानेंगे कि क्या ये बीमारियां जिन्हें हम दुर्लभ कहते हैं सच में दुर्लभ हैं। कल्पना कीजिए, एक नन्हा बच्चा आपकी गोद में है, वह मुस्कुराता है, उसकी आंखें चमकती हैं, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते हैं आप देखते हैं वह अपनी गर्दन नहीं संभाल पा रहा या उसके पैर उतने सक्रिय और सक्षम नहीं हैं। वो एक बार बैठकर उठने में कठिनाई महसूस करता है। आप उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भटकते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाने के बाद एक रिपोर्ट लेकर अंत में मेरे पास आते हैं, मेरे पास यानी एक जेनेटिक काउंसलर के पास पहुंचते हैं। जब मैं आपको बताती हूँ कि आपके बच्चे को SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिसे DMD कहते हैं जैसी कोई गंभीर बीमारी है। ये गंभीर बीमारी का नाम सुनकर पहला सवाल जो हर माता पिता मुझसे पूछते हैं वो ये कि हमारे परिवार में तो किसी को ऐसा नहीं है, फिर हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। यहीं से जेनेटिक काउंसलिंग की भूमिका शुरू होती है। देखिए, भारत में कुछ परंपराएं हैं। इन सामाजिक परंपराओं में एक ही समुदाय में विवाह होता है जिसे हम एंडोगेमी कहते हैं। इस एक ही समुदाय में विवाह से अनजाने में ही इन जो रेयर डिजीज़ हैं, जो ऐसी कही जाने वाली बीमारियां हैं, उनका जोखिम बढ़ जाता है। माता पिता दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं लेकिन वो उस बीमारी के साइलेंट कैरियर्स होते हैं। उनके जीन्स में समझिए कि वो एक खराब कोड छिपा है जो उनके साझा पूर्वज यानी कॉमन एंसेस्टर्स से उन तक पहुंचा है। तो जब ये दो कैरियर जीन्स एक साथ मिलते हैं तो बच्चा प्रभावित हो जाता है और यही कारण है ये बीमारी दुर्लभ होकर भी भारत में 7 से 10 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रही है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं। तो मेरी आज हर एक से अपील है कि अगर आप गर्भावस्था में हैं, खुद प्रेग्नेंट हैं या किसी ऐसी महिला को जानते हैं जो प्रेग्नेंट हैं, आप एक बार जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूर लीजिए। देखिए, विज्ञान हमें नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यानी NGS जैसी शक्ति देता है जिस पर हम आपसे हर बीमारी पर चर्चा ना करके भी आपके साइलेंट कैरियर स्टेटस को पकड़ सकते हैं। पर ज़रूरी है सबका ये जानना कि इसके लिए कैरियर स्क्रीनिंग ज़रूरी है। देखिए, अगर हमें जोखिम का पहले से पता चल जाए तो हम प्रीनेटल डायग्नोसिस या उन्नत तकनीकों के जरिए एक स्वस्थ बच्चे का जन्म सुनिश्चित कर सकते हैं। बचाव उपचार से हमेशा बेहतर और सस्ता होता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि जो अनजाने में इस लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं यानी जिनके बच्चों को या परिवार में किसी को रेयर डिजीज़ है तो आप अकेले नहीं हैं। भारत सरकार की नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 आपके साथ है। इस नीति के तहत जो चिन्हित दुर्लभ बीमारियां हैं उनके लिए लगभग 50 लाख तक की वित्तीय सहायता सरकार आपको सीधे प्रदान करती है। इसके लिए आपको rare.nhp.gov.in पर जाकर पंजीकरण करना होता है या आपके किसी नज़दीकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसके बारे में आपको पता होता है वहां जाकर संपर्क करना होता है। दुर्लभ का मतलब अदृश्य होना नहीं है और एक जेनेटिक काउंसलर के तौर पर मेरा मिशन है कि कोई भी परिवार जानकारी के अभाव में ना भटके। तो आइए इस महिला दिवस पर हम प्रण करें कि हम जागरूकता फैलाएंगे और एक स्वस्थ भविष्य की नींव रखेंगे। धन्यवाद।